हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब से यूनियन एग्जीक्यूटिव को कवर कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने शुरू किया था वाइस प्रेसिडेंट वाला चैप्टर को। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं भारत के वाइस प्रेसिडेंट के टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में। यहाँ पे हम समझेंगे वाइस प्रेसिडेंट कितने साल तक अपने पद पर रहते हैं और क्या वो दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है द टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज 5 ईयर्स, यानी कि इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। मतलब जब किसी व्यक्ति को वाइस प्रेसिडेंट चुना जाता है तो वो 5 साल तक अपने पद पर रहते हैं। नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट कैन कंटिन्यू बियॉन्ड 5 ईयर्स अंटिल ए सक्सेसर टेक्स चार्ज, यानी कि अगर 5 साल के अंदर नए वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं हो पाता तो जो एग्जिस्टिंग वाइस प्रेसिडेंट होता है वो तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक नए वाइस प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती। तो इसका मतलब ये हुआ जब तक नया वाइस प्रेसिडेंट नहीं आता पुराना वाइस प्रेसिडेंट ड्यूटी करता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है ही इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो देखिए हमारे देश में वाइस प्रेसिडेंट कितनी भी बार री इलेक्ट हो सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है जो किसी व्यक्ति को एक से ज़्यादा बार वाइस प्रेसिडेंट बनने से रोक सके, यानी कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये था वाइस प्रेसिडेंट का टर्म ऑफ ऑफिस का एक सिंपल एक्सप्लेनेशन। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं भारत के वाइस प्रेसिडेंट के पद की वैकेंसी के रीजन और नए इलेक्शन के प्रोसेस के बारे में। यानी कि इस स्लाइड में हम समझेंगे वाइस प्रेसिडेंट का पद कब और कैसे खाली होता है और नया इलेक्शन कब होता है। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट का पद किसी भी वजह से खाली हो सकता है, जैसे कि टर्म पूरा होने पर, रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ या डिस्क्वालिफिकेशन पर। ऐसे केसेज में नया वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों हर एक कारण को समझते हैं। तो इसका पहला कारण है एंड ऑफ 5 ईयर टर्म, यानी कि 5 साल का टर्म खत्म होने पर। तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट का टर्म 5 साल का होता है। जब 5 साल का समय पूरा हो जाता है तो नए वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना जरूरी होता है। नए वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन पुराने वाइस प्रेसिडेंट का टर्म खत्म होने से पहले ही हो जाना चाहिए ताकि पद खाली ना हो। इसका नेक्स्ट कारण है रेजिग्नेशन देने पर। तो देखिए अगर वाइस प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से अपने पद से अलग होना चाहे तो वो अपने रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं। जैसे ही प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट का पद खाली हो जाता है। उसके बाद जितनी जल्दी हो सके नए वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाना पड़ता है। नेक्स्ट कारण है रिमूवल, यानी कि हटाए जाने पर। लेकिन इस केस में इम्पीचमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इम्पीचमेंट की ज़रूरत नहीं होती जैसे कि प्रेसिडेंट के केस में होती है। वाइस प्रेसिडेंट के केस में राज्यसभा में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है जिसे लोकसभा भी अप्रूव करती है। अगर ये रेजोल्यूशन पास हो जाए तो वाइस प्रेसिडेंट को उनके पद से हटा दिया जाता है। नेक्स्ट कारण है वाइस प्रेसिडेंट की डेथ होने पर। तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट की टर्म के दौरान अगर उनकी मृत्यु हो जाए तो उनका पद तुरंत खाली हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में भारत में नए वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जितनी जल्दी हो सके करवाना पड़ता है। नेक्स्ट कारण है डिस्क्वालिफिकेशन और इलेक्शन डिक्लेयर्ड वॉइड, यानी कि अगर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन किसी भी वजह से गैर कानूनी या इनवैलिड डिक्लेयर हो जाए तो उनका पद खाली माना जाता है। अगर उन्हें किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल रूल के वायलेशन पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए तो भी वो अपना पद खो देते हैं। अब हम बात करेंगे नए वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कब होता है। तो इसका पहला पॉइंट है इलेक्शन फॉर न्यू वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी हेल्ड बिफोर द टर्म एंड्स। If removed due to resignation, removal or death, election to be held as soon as possible. And the newly elected vice president gets a full 5-year term.
तो देखिए, अगर टर्म पूरा हो रहा है तो नए वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन पहले से ही शेड्यूल होता है ताकि नए वाइस प्रेसिडेंट का पद स्मूथली कंटिन्यू हो सके। लेकिन अगर किसी वजह से वाइस प्रेसिडेंट का पद बीच में खाली हो जाए, जैसे कि रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ या डिस्क्वालिफिकेशन के केस में, तो जितनी जल्दी हो सके नए वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाना पड़ता है। ऐसे केसेज में जो भी नया वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है उसका पूरा 5 साल का टर्म होता है, चाहे वो किसी भी वजह से इलेक्ट किया गया हो। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने समझा वाइस प्रेसिडेंट का पद खाली होने के 5 मेजर कारण। इसका पहला कारण है 5 साल का टर्म पूरा होने पर। दूसरा है अगर वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन कर दे। तीसरा है अगर राज्यसभा और लोकसभा उसे हटा दे, यानी कि रिमूवल के केस में। चौथा है अगर वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए। और पांचवा है अगर उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए या उनका इलेक्शन वॉइड हो जाए। और हमने इस स्लाइड में यह भी समझा कि अगर पद बीच में खाली हो जाए तो नए वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जितनी जल्दी हो सके करवाना पड़ता है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं भारत के वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल प्रोसेस, यानी कि हटाने की प्रक्रिया के बारे में। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है, क्या वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इम्पीचमेंट होता है? तो इसका जवाब है नहीं। नो इम्पीचमेंट इज नीडेड। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि प्रेसिडेंट के केस में होती है। वाइस प्रेसिडेंट के केस में एक स्पेशल रेजोल्यूशन राज्यसभा में पास करना पड़ता है। इसको लोकसभा से भी अप्रूवल लेना होता है। और ये प्रोसेस सिंपल होती है, लेकिन इसमें कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो चलिए इन्हीं स्टेप्स को समझते हैं। तो इसका पहला स्टेप है रेजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड इन राज्यसभा विथ ग्रेटर देन 50% मेजोरिटी। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए राज्यसभा में एक स्पेशल रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस होता है। इस रेजोल्यूशन को राज्यसभा के टोटल मेंबर्स का 50% से ज़्यादा सपोर्ट करना जरूरी होता है। अगर मेजोरिटी मेंबर सपोर्ट करते हैं तो रेजोल्यूशन पास हो जाता है। इसका नेक्स्ट स्टेप है अप्रूवल बाय लोकसभा विथ सिंपल मेजोरिटी, यानी कि ग्रेटर देन 50% ऑफ टोटल मेंबर्स मस्ट अप्रूव इट। यानी कि राज्यसभा के बाद ये रेजोल्यूशन लोकसभा में भेजा जाता है। यहाँ सिंपल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। अगर लोकसभा भी इसको अप्रूव कर देती है तो वाइस प्रेसिडेंट को हटा दिया जाता है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि 14 डे प्रायर नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर दिस रिमूवल। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल रेजोल्यूशन के लिए 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। इसका मतलब है कि राज्यसभा में रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करने से 14 दिन पहले वाइस प्रेसिडेंट को बता दिया जाता है कि उनको हटाने की प्रोसेस शुरू हो रही है। ये नोटिस वाइस प्रेसिडेंट को अपनी बात रखने का टाइम देता है। तो दोस्तों, ये था वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल प्रोसेस का एक सिंपल एक्सप्लेनेशन। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम बात करेंगे पावर एंड फंक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो चलिए इसे समझते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सिमिलर टू लोकसभा स्पीकर। तो देखिए, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं। जैसे लोकसभा का स्पीकर लोकसभा का प्रमुख होता है, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का प्रमुख होता है। राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स को स्मूथली चलाना उनका मुख्य काम होता है। वो किसी भी डिबेट को रेगुलेट कर सकते हैं और मेंबर्स को डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यह है, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, इसलिए वो किसी भी बिल या इशू पर वोट नहीं करते। लेकिन अगर टाई हो जाए तो उनका कास्टिंग वोट मैटर करता है। यानी कि नॉर्मल सिचुएशंस में वाइस प्रेसिडेंट वोट नहीं करते, सिर्फ टाई ब्रेकिंग वोट देते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है ही एक्ट्स एज प्रेसिडेंट व्हेन वैकेंसी ड्यू टू रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट और डेथ। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट तब प्रेसिडेंट का रोल संभालते हैं जब प्रेसिडेंट रिजाइन कर देते हैं, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो जाता है और प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इन दिज सिचुएशंस वाइस प्रेसिडेंट कैन सर्व एज प्रेसिडेंट फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ्स।
यानी कि इन सिचुएशंस में वाइस प्रेसिडेंट कुछ समय के लिए प्रेसिडेंट तो बनते हैं, पर उनका मैक्सिमम टेन्योर 6 महीने का होता है। इन्हीं 6 महीने के अंदर नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाना होता है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है, अगर प्रेसिडेंट बीमार हो जाए या किसी वजह से अपना काम टेम्पोरारीली ना कर सके तो वाइस प्रेसिडेंट उनके ड्यूटीज को कुछ समय के लिए संभालते हैं। जैसे ही प्रेसिडेंट वापस अपना काम रेज्यूम कर लेते हैं, वाइस प्रेसिडेंट फिर से अपनी नॉर्मल ड्यूटी पर लौट जाते हैं। तो दोस्तों, ये था पावर एंड फंक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट का एक सिंपल एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों का यूनियन एग्जीक्यूटिव का एक और चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।